नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक बेटी का दुख। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब बेटी का जन्म होता है तो वह दुनिया भर के दुख अपने साथ लेकर आती है। वैसे जिस घर में बेटी होती है उस घर का बाप राजा होता है। कितना बड़ा पाप हो जाता है ना, हम बेटियों का इस दुनिया में आते हैं जब, तो लोगों के मुंह में सिर्फ यही शब्द निकलता है कि हाय राम, बेटी हुई है। पैदा होते ही माँ बाप को चिंता सताने लगती है। माँ बाप सोते जागते यही सोचती रहती है कि बेटी है, इसे तो पराए घर जाना है। बचपन में ही बेटी के लिए दहेज की तैयारी शुरू कर देते हैं। जब माँ बेटी को दूध पिलाती है तो वह सोचती रहती है कि बेटी को पराए घर जाना है। कैसे खा रही है, कैसे बैठ रही है, अभी से ही सीख ले, क्योंकि कल उसको पराए घर जाना है। पराए घर जाकर ससुराल वाले ऐसे न बोले कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं। ससुराल में भी बेटी को कोई अपना नहीं मानता। इसका मतलब यह हुआ कि बेटी का कोई अपना घर नहीं होता। जब माँ बेटी को दूध पिलाती है, यही सोच बेटी के शरीर और मन में आ जाती है। जब बेटी बड़ी होकर स्कूल जाने लगती है तो तब राह चलते किसी ने कुछ बोल दिया तो या फिर अभद्र टिप्पणी कर दे तो तब बेटी अपनी माँ को घर आकर बताती है। तब बेटी की माँ कहती है, दुपट्टा डाल लो, सूट पहना करो, किसी से उलझना नहीं, किसी को उल्टा जवाब देना नहीं, नहीं तो तुम्हारी दादी को पता चलेगा तो तुम्हारा स्कूल छुड़वा देगी, क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। यह माँ की पहली सीख थी जो समझने में ही भलाई थी, क्योंकि मैं लड़की हूँ न, सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गलत बात करे कोई और चुप रहना हम लड़कियों को पड़ता है, क्योंकि हम लड़की हैं ना। इसलिए भाई चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हक होता है कि खिड़की में मत खड़ी हो, वहाँ अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें छोड़कर आऊँगा। आखिर क्यों माँ बाप की हिम्मत नहीं होती कि बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए। यही डर रहता है कि कोई ऊंच नीच हो गई तो लड़का चाहे घर से बाहर रहकर अय्याशी करे, माँ बाप का पैसा उड़ाए, क्योंकि वह लड़का है, उसे वंश बढ़ेगा, खानदान का नाम बढ़ेगा। फिर बाद में लड़के की शादी होने के बाद उसकी बहू उसको खाना भी न पूछे। जब लड़की की शादी होती है तब उसकी पसंद नापसंद कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो गंगा नहा लिए। क्या लड़कियां घर का कचरा होती हैं, जिससे घर में रहने के से घर अपवित्र हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लड़की की शादी करने के बाद ऐसे बोलते हैं कि हम तो गंगा नहा लिए। और लड़कों की शादी करते समय लड़कों से पूछा जाता है कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है। उसके लिए तो 20-30 लड़कियां देखी जाती हैं। अगर लड़के को एक पसंद नहीं आई तो दूसरी लड़की, दूसरी पसंद नहीं आई तो तीसरी लड़की, देखने के बाद शादी होती है। अरे भाई, कभी लड़कियों से भी पूछ लिया करो हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद ससुराल में सारा काम करने के बाद भी सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या। पति से बोलो तो माँ बड़ी है कह दिया होगा और उनके बोलने को आशीर्वाद समझा करो, यह कहकर अपनी पत्नी की बात टाल देता है। जब पति नौकरी करता है तब बिना बताए घर वाले को कितना पैसा दे रहा है पूछने पर ऐसा बोलता है, मैं तुम्हारी सब जरूरत पूरी कर रहा हूँ ना, तो फिर क्यों बोल रही हो, मैं कमा रहा हूँ, तुमने पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मायके वाले से कहो तो कहते हैं बेटा ससुराल है, सहना भी तो पड़ेगा और उधर ही रहना पड़ेगा। मायके वाले तो यह सोचते रहते हैं कि हमारी बेटी कभी ऊंची आवाज़ में ना बोल दे, नहीं तो ससुराल से निकाल दिया जाएगा। मायके में ना जाए तो रहने के लिए चार लोग क्या कहेंगे। मतलब बेटी अगर मर भी जाए तो बेटी की ज़िंदगी का फैसला चार लोगों के हाथ में होता है। आखिरकार वे चार लोग कौन हैं? जब बेटी इतनी घुटन सहन करती है तो वह सोचती है बेटी की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, ऐसी उड़ान होती है जिसे वह जीते जी नहीं तो लेकिन मरने के बाद आज़ादी से जीना चाहती है, धरती को छूना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, जल थल और वायु उड़ान चाहती है, आज़ादी का मतलब समझना चाहती है, अपनी मन मर्जी से सिर्फ उसके पैरों पर लगी इसके पैरों में वाकई लगना चाहती है, उठकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। वह कहना चाहती है जो जीते जी ना कर सके, क्योंकि मरने के बाद मेरी राख को वही छोड़ देना और ऐसे ही उसने उड़ने देना। मैं जीते जी तो नहीं उड़ सकी, लेकिन मरने के बाद आज़ादी महसूस करना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ ना, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो तब करूँगी ना जब कोई सुनने वाला होगा। अब कोई बाहु नहीं उठाता, ना खुशी के ना गम के। जीवन भार सा लगने लगा, इसे अब तक सहन कर रही थी। क्या करूँ, सारी संवेदना और भावना ही मर गई। जीवन संघर्ष करते करते मैं बहुत थक गई। अब नहीं, अब मैं आराम करना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।